एक आदमी, एक आदेश और एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। निन्वे, मैं नहीं जा सकता, परंतु कोई भी परमेश्वर से भाग नहीं सकता। उठो, समुद्र में तूफान आ गया है। यह तूफान आम नहीं है। मुझे पानी में फेंक दो, यही एकमात्र रास्ता है। और इस तरह समुद्र ने उसे निगल लिया। परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। दूसरा मौका, 40 दिन पश्चाताप करो या नष्ट हो जाओ। और उन्होंने मेरी बात सुनी। मुझे पता था कि आप उन्हें माफ कर देंगे। तुझको एक पौधे पर दया आती है, क्या मुझे हजारों जीवन पर दया नहीं आनी चाहिए? पुराने जमाने में इज़राइल की धरती पर, जहां आसमान नीला था और पहाड़ हरे भरे थे, वहां योना नाम का एक आदमी रहता था। योना कोई बड़ा सिपाही या राजा नहीं था, बल्कि परमेश्वर का नबी था, जो परमेश्वर का पैगाम लोगों तक ले जाता था। एक दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था और आसमान सुनहरा हो रहा था, परमेश्वर ने योना से कहा, निन्वे चल। वो बड़ा शहर है, पर वहां के लोग बहुत बुरे हैं। जा, उन्हें बता कि उनकी गलतियां मेरे पास पहुंच गई हैं। अगर वो सुधर गए तो ठीक, वरना सब खत्म हो जाएगा। निन्वे कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, वो बहुत बड़ा था, असीरिया की जमीन पर फैला हुआ, जहां के लोग योना के लोगों के दुश्मन थे। योना डर गया। उसने सोचा, मुझसे क्यों? वहां के लोग तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, शायद मुझे मार भी डाले। वो डर और जिद में आ गया। निन्वे जाने की बजाय उसने सोचा कि मैं परमेश्वर से भाग जाऊंगा। वो तेजी से योप्पा के समंदर किनारे पहुंचा, जहां जहाज तैयार खड़े थे। उसने कुछ पैसे दिए और तरशीश जाने वाले जहाज में सवार हो गया, जो बहुत दूर पश्चिम में था। उसने सोचा, अगर मैं दुनिया के कोने तक चला जाऊं तो परमेश्वर मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। जहाज चल पड़ा, हवा से उसकी पाल फूल गई और योना नीचे जहाज के तहखाने में जाकर सो गया, यह सोचकर कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर, जो सब देखता है, उसे कैसे छोड़ देता? सबसे पहले हल्की हवा चलने लगी, फिर तेज, और फिर एक बड़ा तूफान आ गया। आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी और लहरें इतनी बड़ी कि जहाज को खिलौने की तरह हिलाने लगी। जहाज वाले डर गए। उन्होंने अपने अपने देवताओं को पुकारा, सामान समंदर में फेंक दिया कि शायद जहाज हल्का हो जाए, पर तूफान रुका नहीं। जहाज का मालिक नीचे गया और योना को सोते देखा। उसने चिल्लाकर कहा, ऐसे वक्त में तू सो कैसे रहा है? उठ, अपने परमेश्वर से बोल, शायद वो हमें बचा ले। योना उठा। उसे अपनी गलती समझ आई। ऊपर जहाज वालों ने चिट्ठी डाली कि पता चले ये मुसीबत किसकी वजह से आई है। चिट्ठी योना के नाम की निकली। सबने उससे पूछा, तू कौन है और तूने क्या किया है? योना ने सच बता दिया, मैं इब्री हूं। मेरा परमेश्वर वो है जिसने समंदर और जमीन को बनाया है। मैं उससे भाग रहा हूं। ये तूफान मेरी वजह से है। सब डर गए और बोले, अब हम क्या करें? योना ने कहा, मुझे समंदर में फेंक दो, तभी ये तूफान रुकेगा। वो लोग यह नहीं चाहते थे, पर वह तूफान से लड़ते हार गए थे। आखिर में उन्होंने परमेश्वर से माफी मांगी और योना को पानी में फेंक दिया। फिर तूफान तुरंत शांत हो गया। जहाज वाले हैरान रह गए और योना के परमेश्वर को मानने लगे। लेकिन योना की कहानी खत्म नहीं हुई। वो समंदर में डूब रहा था कि तभी एक बड़ी मछली आई। परमेश्वर ने उसे भेजा था। उसने योना को पूरा निगल लिया। मछली के पेट में, जहां बदबू और अंधेरा था, योना 3 दिन 3 रात रहा। पहले वो गुस्सा था, फिर डरा, पर बाद में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। मुझे जहाज से फेंक दिया गया, पर तूने मुझे छोड़ा नहीं। उसने कहा, मैं तेरी बात मानूंगा। उसका दिल पिघल गया और उसने वादा किया कि अब मैं परमेश्वर का काम करूंगा। तीसरे दिन मछली ने उसे किनारे पर उगल दिया। योना गीला गीला बाहर निकला, पर जिंदा था और शर्मिंदा भी। परमेश्वर ने फिर कहा, निन्वे जा। इस बार योना चुपचाप चल पड़ा। निन्वे बहुत बड़ा शहर था, ऊंची दीवारें, ढेर सारे लोग। योना ने वहां जाकर चिल्लाया, 40 दिन बाकी हैं, सुधर जाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि लोग सुनने लगे।
गरीब से लेकर राजा तक सबने सादे कपड़े पहने, खाना छोड़ा और परमेश्वर से माफी मांगी। राजा ने कहा, बुराई छोड़ दो, शायद परमेश्वर हमें बचा ले। परमेश्वर ने उनकी सच्ची तौबा देखी और शहर को बख्श दिया। पर योना को अच्छा नहीं लगा। वो शहर के बाहर बैठा बड़बड़ाने लगा, मैं जानता था तू इन्हें माफ कर देगा, इसलिए मैं भागा था। ये लोग माफी के लायक नहीं थे। परमेश्वर ने एक पौधा उगाया जो योना को छाया देता था। योना खुश हुआ, पर अगले दिन एक कीड़े ने पौधा खा लिया और गर्म हवा चलने लगी। योना गुस्से में बोला, मैं मर जाऊं तो अच्छा है। परमेश्वर ने कहा, तू एक पौधे के लिए परेशान है जो तूने नहीं उगाया। मेरे पास निनवे के हजारों लोग हैं, क्या उनकी चिंता न करूं? योना चुप हो गया। उसे समझ आया कि परमेश्वर का प्यार सबके लिए है, यहां तक कि उनके लिए भी जिन्हें वो पसंद नहीं करता था। और इस तरह योना ने सीखा कि परमेश्वर से कोई नहीं भाग सकता।